अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, मार्केट में आज हमने जो है वो डाउनसाइड देखी। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। लास्ट वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज करा था। थैंक्स टू आई गेस मारी के रिजल्ट के बाद हमने ये देखा था कि थर्सडे और फ्राइडे वाले सेशंस में मारी की कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहम रही थी। आज भी मारी ने जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स इंडेक्स। तो आज के मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से आपको क्या दी है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये मार्केट थोड़ी सी आज कंसोलिडेट कर रही थी। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। आई थिंक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं और अभी आगे भी जो है वो लग रहे हैं अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। बट थोड़ी मार्केट कंसोलिडेट करी थी। 2 दिन से हमने मारी की रिजल्ट की काफी एक्साइटमेंट देखी थी। वो कंटिन्यूसली अपर कैप पे क्लोज हो रहा था। 20% 2 दिन में बढ़ चुका है आफ्टर रिजल्ट। तो उसकी भी काफी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थी पिछले 2 दिनों में। आज हमने वो उस तरीके से ये पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन नहीं थी। फिर आज हमने ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी। आई थिंक मार्केट कंसोलिडेट करी इन लेवल्स पर। आउटलुक मार्केट का पॉजिटिव ही है। आई थिंक हेल्थी साइन होती है जब मार्केट इस तरीके से जो है वो लोग पोर्टफोलियो रीअलाइन कर लें, थोड़ा सा जो है वो स्विचिंग हो जाए, सेक्टर स्विचिंग, स्टॉक स्विचिंग हो जाए। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट का आउटलुक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बिल्कुल। आपने ऑटो सेक्टर का जो है जिक्र करा। मैं ये चाहूंगा कि आप ऑटो सेक्टर पे जो है वो थोड़ा सा और एनालिसिस करें, क्योंकि आज हमने ऑटो सेक्टर का नंबर भी आता हुआ देखा। इसमें 35% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन रहा सेल्स में। ऑल्दो साजगार का नंबर काफ़ी इंप्रेसिव रहा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन उसकी भी नेगेटिव परफॉर्मेंस हमने प्राइस वाइज देखी। तो ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से तो क्या भी जी देखिए, ऑटो सेक्टर में आज ओवरऑल वैसे मार्केट में तो हमने एक करेक्शन देखी, बट इसकी परफॉर्मेंस भी अगर आप पिछले कुछ महीनों की देखें तो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी। रैली एक्चुअली पार्क सुजुकी मोटर्स के बायबैक से चली थी और उसके बाद यही रैली बाकी स्टॉक्स में भी आ गई। खासतौर पर साजगार के नंबर्स जो हैं वो, जो हम पहले 200 गाड़ियों का देखते थे जनवरी का, अब जो है वो गाड़ियों का नंबर 850 का रिपोर्ट हुआ है। तो आई थिंक अच्छी ग्रोथ है। फिर जिस तरीके की गाड़ियों के नंबर पिछले 2 महीनों के आए हैं, तो 2 महीनों के आए हैं, तो उस पर लग रहा है इस क्वार्टर की अर्निंग साजगार की बहुत अच्छी होगी। और लास्ट क्वार्टर में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में इन्वेस्टर्स कुछ डिविडेंड्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कंपनी की ग्रोथ साजगार की काफी अच्छी है। बट आई थिंक इस तरीके की करेक्शन आना तो नॉर्मल मार्केट का पार्ट है। फिर हमने आज एक नोटिस भी देखा जिसमें साजगार के किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कुछ शेयर्स बेचे हैं। फिर आज हमने एक गंधारा इंडस्ट्रीज की तरफ से एक नोटिस देखा जिसमें जो स्पॉन्सर कंपनी इनकी थी, गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उन्होंने कुछ शेयर्स जो हैं उसके मार्केट में फ्लोट किए हैं। तो ये भी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्निंग फैक्टर होता है कि क्यों जो है वो मार्केट के ही पार्टिसिपेंट्स या जो स्पॉन्सर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो शेयर्स बेच रही हैं। तो आई थिंक ये इन लेवल्स पे जब काफी अच्छी रैली हो जाती है तो इस तरीके की चीजों पर थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शंस आ जाती हैं। बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो के सेल्स में थोड़ी सी स्लो डाउन जरूर हुई है। जिस तरह के लोगों की बिजली के बिल आए हैं जून और जुलाई में, डिस्पोजेबल इनकम हिट होती है तो शायद उतना क्वेश्चन नहीं होता कि वो गाड़ी लेना या उनकी किस्त अफोर्ड कर सके। बट जो है वो हम वैसे ही ऑटो सेल्स इतने लो बेस से आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही हैं। तो आई थिंक जो है वो शायद 1-2 महीनों में। आवाज आ रही? जी। तो जैसे ही ऑटो के नंबर्स हम आगे महीनों में देखेंगे कि जैसे जैसे रिकवर होते हैं, तो अब हम सुन रहे हैं जीएचएनआई को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है विद रिगार्ड्स टू कारोकरम हाईवे और यह रेकोडिक प्रोजेक्ट हम जहां पर देख रहे हैं। गैल जो है वो गनी ऑटोमोबाइल्स चेरी जो गाड़ी है उसकी सेल्स काफी या रिलेटिवली बेहतर है। और जनवरी में कोई वो एक हाइब्रिड कार भी लॉन्च कर रहे हैं। फिर एच कार भी एक हाइब्रिड कार लॉन्च कर रहे थे। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक रिकवरी देखेंगे और देखेंगे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम रिकवर कर रही है, वैसे हम ऑटो में दोबारा जो है वो इंटरेस्ट देखेंगे। perfect? I guess moving on, next question is would be regarding pharma. फार्मा में हमने देखा है रिसेंटली कि फार्मा कंपनीज के ऊपर जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। ड्रैप हैज़ बिन क्वाइट इनएफिशिएंट चीज़ों में, प्राइसेस रिवाइज करने में, ये प्राइसेस जो है वो करने में जो है वो काफ़ी डिले आता रहा है। तो गवर्नमेंट सोच रही है दे माइट कम अप विद अ न्यू बॉडी जो इस प्रोसेस को जो है वो एफिशिएंट बना सकती है।
तो इस हवाले से आपको क्या व्यू है? देखें, अब फार्मा में एक अच्छी एक्साइटमेंट या अच्छी ट्रिगर इसमें यह था कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट इस सेक्टर से कम हो गया है, और उसने नॉन एसेंशियल की प्राइसेस तो इंडस्ट्री को ही दे दी है, और एसेंशियल की प्राइसेस भी जो है वो इंडस्ट्री ड्रैप के साथ मिलकर उसको तय कर लेगी। हम देखें पिछले कुछ महीनों में देखा था कि मार्केट से ड्रग्स वैसे ही शॉर्ट थे, चाहे एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, क्योंकि सीपीआई की वजह से और डॉलर रेट बढ़ने की वजह से उनकी प्राइसेस या उनकी कॉस्ट काफी बढ़ गई थी। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं करनी देंगे तो वो क्यों नुकसान में बेचेंगे फार्मा कंपनीज। तो आई थिंक ये एक एक प्रॉब्लम थी फार्मा कंपनीज के लिए, जिसको हुकूमत ने सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब अगर दोबारा हुकूमत अपना फुटप्रिंट इस सेक्टर में दोबारा बढ़ाना चाह रही है तो आई थिंक ये सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं होगी, और ना ही गवर्नमेंट को इस तरीके से कोई चीज करनी चाहिए। यस, हुकूमत का एज अ रेगुलेटर किरदार जरूर होता है कि वो ये इंश्योर करे कि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ना कमाए, और एसेंशियल एक चीज है या लाइफ सेविंग ड्रग है वो कोई इस प्राइस पर ना बिके कि जिस प्राइस पर लोगों के लिए अफोर्ड करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रेगुलेशन जरूरी है, बट आई थिंक गवर्नमेंट इसको ओवर रेगुलेट ना कर दे कि जिसकी वजह से जो है वो कई महीनों तक प्राइस इंक्रीजेस ना हो, या कई महीनों तक फार्मा कंपनीज की बात ना सुनी जाए। आई थिंक अगर उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करेगी तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। नॉन एसेंशियल को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। आई थिंक अगर एसेंशियल को भी करते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स को करते हैं, आई थिंक इसमें थोड़ा सा एफिशिएंट होना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आई गेस अगर हम सिक्लिकल्स की बात करें तो प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने देखा है कि इनमें जो है वो खासतौर पर सीमेंट्स के अंदर हमने जो है वो करेक्शन बनती हुई देखी है। कपल ऑफ वीक्स बैक रॉयल्टी वगैरह इम्पोज हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने जो इम्पोज करी थी, उसके बाद इनमें एग्रेसिव सेल ऑफ का सिनेरियो क्रिएट हुआ था। अभी भी आज भी इनमें जो है वो हमने डाउन साइड देखी। तो सीमेंट सेक्टर के वजह से क्या व्यू है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? जी, देखिए सीमेंट सेक्टर के हवाले से मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, इन द सेंस कि जिस वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहे हैं या जिस ईवी पर टन पे ये ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सस्ते हैं। बात ये है कि एक सेक्टर के लिए एक प्रॉब्लम जरूर आ गई है, बट आई थिंक उसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सीमेंट कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट से भी मिल रही है, पंजाब गवर्नमेंट से, कि इस चीज को वापस ले लिया जाए, और ये डिसएडवांटेज पर ले आएगा एक ही सूबे के सीमेंट कंपनीज को। फिर शायद कुछ लोगों ने कोर्ट से भी राब्ता किया है कि वो कोर्ट को अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इस पर जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर ले लिया जाए जिसकी वजह से ये चीज रिवर्स हो जाए, या फिर इसकी प्राइस इंक्रीज कर ली जाएगी। आई थिंक कोई ना कोई सोल्यूशन अगले 1 से 2 महीनों में सीमेंट कंपनीज निकाल लेंगी। फिर हम देख रहे हैं कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफी तेजी से कम होगी जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। ऑलरेडी 2% आ चुके हैं, और अब मजीद तेजी से आते हुए लग रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स आगे बहुत नीचे एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक ट्रिगर्स इस सेक्टर के लिए रहेंगे। पिछले साल से कंपैरेटिवली कोल प्राइसेस भी डाउन है, पिछले साल से कंपैरेटिवली पीएसडीपी का नंबर भी हाई है, प्रोविंसेस का भी और फेडरल का भी। तो आई थिंक लोकल डिस्पैचेस में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखी जाएगी। ठीक है, अर्बन सेंटर्स में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी रुकी हुई है, बट अगर आप जीडीपी ग्रोथ 2.5-3% एक्सपेक्ट करते हैं तो आई थिंक लोकल डिस्पैचेस में 5-6% की ग्रोथ आई जाती है। तो आई थिंक ओवरऑल शायद यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, और अच्छे करेक्ट भी हो गए हैं तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी ऑफर कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर। आई थिंक ये एक्यूमुलेट करने चाहिए ये सीमेंट्स। बिल्कुल। टू रैप अप द सेशन, अली भाई, मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है आने वाले दिनों में? 14 अगस्त को हम ये देखेंगे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है वो न्यू इकोनॉमिक प्लान भी अनाउंस करेंगे, तो उसका आने वाले दिनों में मार्केट पे क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल आपका व्यू क्या होगा? देखिए, ओवरऑल मेरा मार्केट का व्यू पॉजिटिव ही है। आई थिंक कल हम रिकवरी भी देखेंगे। बात यह है कि अभी कुछ ट्रिगर्स आने रहते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन चल रहा है, आईएमएफ का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इस महीने अप्रूव है, इस महीने के एंड में। इसके अलावा साल के एंड तक इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4% यहाँ से और नीचे आ जाएंगे। फिर आपकी पावर पर कोई पावर टैरिफ्स पर कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है विद रिगार्ड्स टू, जब टास्क फोर्स कमिटी अपनी जो कंक्लूजन्स देंगी आफ्टर रिव्यू ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। आई थिंक मार्केट में ट्रिगर्स इन लाइन है। एमएससीआई का रिव्यू है इस वीक, 40 से 50 बिप्स हमारा वेट इंक्रीज हो सकता है।
फिर कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन दोबारा सितंबर में के एंड तक जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो वो एक अच्छा ट्रिगर होता है मार्केट के लिए, क्योंकि डिविडेंड अनाउंस होते हैं, फिर एक्स पीरियड में लोगों को डिविडेंड रिसीव होते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी मार्केट में आती है। तो आई थिंक मार्केट में भी आगे जाके मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस तरह की कंसोलिडेशन, तो मार्केट के लिए हेल्दी साइन है और इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने अच्छे स्टॉक्स जो अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सके। मुझे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आई थिंक हमारे टॉपिक्स को फॉलो करें और उन्हीं को एक्यूमुलेट करें, तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। Perfect. Thank you so much, Arivind, for participating in this session. Love this. थैंक यू।